भारत किसी खुद फरेबी में न रहे, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। रावलपिंडी में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितना अल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान एक कम पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाका सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए ख़तरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। रावलपिंडी GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब का अहतमाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने फूल पेश किए। इंडोनेशिया के सदर की जरदारी, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात और अहम मनसूबों का जायजा इजलास। गवादर, पोर्ट सिटी और गिलगित बल्तिस्तान में बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी देने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर में बिजली की मुस्तहकम फराहमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की फौरी तनसीब भी शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी मुल्क की मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी में तरक्की को यकीनी बनाने में सबब बनेगी। माहौल दोस्त बिजली की फराहमी और सालाना अरबों रुपए की बचत मुमकिन होगी। इजलास में वफाकी वज़रा और मुतल्लिका अहदेदारों के मनसूबों पर ब्रीफिंग। पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए जारी इक़दामात पर तबादले ख्याल। फ़ौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, बडियाला के बाहर आएँ और तमाशा लिखा कर दिखाएँ। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की ज़बान खींच ली जाएगी। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। मानी PTI ने कभी भी इसराइल को बुरा नहीं कहा, कभी भारत के खिलाफ बात नहीं की। बादशाह या फैज़ ना होते तो वज़ीर-ए-आज़म बनना तो दूर, आप काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। अवाम ने पेशावर में PTI जलसे में उनका हाल देख लिया। IMF पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी आज देगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी करने का कहा गया था। पाकिस्तान कर्ज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट कामरान खान मुलाखेल ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने हल्फ लिया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द ने सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान से मुलाकात की, जिसमें मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद और बावलपुर बड़ी तबाही से बच गए। CTD पंजाब की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। सुखदीप सिंह भी गिरफ्तार। दहशतगर्दों में शामिल भारतीय असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, IEDs और नकदी बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमों से हसास मकामात, इदारों, एक मदरसे और एक मेले की तस्वीर, वीडियोज़ और लोकेशंस बरामद।
फैसलाबाद से पकड़ा गया नेटवर्क सूबे में खौफ हिरास और मजहबी मुनाफरत फैलाने का मंसूबा रखता था। लाहौर और बहावलपुर से गिरफ्तार दहशतगर्दों को रॉ से भारी फंडिंग मिल रही थी। सीडीडी का कहना है कि मुलजिमों तक रसाई एक भारतीय फेसबुक आईडी के जरिए मुमकिन हुई। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के काउंसिल जनरल से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, इंसानी तरक्की, तालीम, सयाहत और अफरादी क़ुव्वत के शोबों पर ताउन पर तबादला ख्याल। काउंसिल जनरल की वज़ीर आला सिंध को कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। वज़ीर आला ने कबूल करते हुए कतर की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कतर में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमात को सराहा गया और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ रहमत बारी का नुज़ूल। मस्जिद नबवी की फ़ज़ा बारान रहमत से मुअत्तर। गुंबद खज़रा पर बरसती बूंदों के रूह परवर मनाज़िर ने ज़ायरीन के दिल रोशन कर दिए। ज़ायरीन बारिश के दौरान शुक्र के सजदे बजा लाए। बारिश से सर्दी में इजाफा, हुक्काम की ज़ायरीन को गर्म लिबास साथ रखने की हिदायत। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहद कशीदगी एक बार फिर खूनरेज़ झड़पों में बदल गई। थाई फौज के कंबोडिया के अंदर फौजी ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले, 4 अफराद हलाक। थाई फ़ज़ाइया के मुताबिक ये कार्रवाई कंबोडिया की जानिब से भारी हथियारों की नकलो हरकत और फौजी तैयारों के बाद की गई। दूसरी जानिब कंबोडिया की जवाबी कार्रवाई में एक थाई फौजी हलाक हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें ख़त्म कराने का तज़किरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ, नवी ख़त्म करवाने की कोशिश है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। टैरिफ मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। इसराइली फौज ने गजा में जंगबंदी मुआहदे को तार तार कर दिया। गजा में एक बार फिर वहशियाना हमले, खवातीन और बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों के भेंट चढ़ गए। भारत में एविएशन का बड़ा बहरान। नाहल और बेहिस मोदी सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस मुल्क की फ़िज़ाई निज़ाम मफलूज हो गया। मारूफ एयरलाइन इंडिगो शदीद बदइंतज़ामी और ताख़ीर और मनसूखी के बहरान में घिर गई। अपोजिशन रहनुमाओं की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। राहुल गांधी का कहना है, मुनसिफाना मुकाबले के बगैर मैच फिक्सिंग जारी रहेगी और इसका बोझ हमेशा आम भारतीय उठाएगा। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि इंडिगो ने 50 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। शख्सियत संथेल का कहना है कि ये एक बहरान कुदरती नहीं, बीजेपी की मनसूबाबंदी है जो अपने पसंदीदा अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अजारादारियाँ पैदा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का पहला आलमी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया। इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर ऑस्ट्रेलिया की शदीद मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई वजारत ख़ारजा का कहना है कि नए फ्रेमवर्क के तहत तालिबान पर बराह रास्त माली और सफरी पाबंदियाँ आयद की जा सकेंगी। 3 नाम नहाद वज़रा और चीफ जस्टिस पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई। अफगानिस्तान को असलहा, मुतल्लिका मवाद या खिदमात फराहम करने पर मुकम्मल पाबंदी। फ्रेमवर्क अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल 140 तालिबान एहलकारों पर दबाव मज़ीद बढ़ाएगा। ढाका में शेख हसीना वाजिद दौर का एक और खौफनाक वाकया। इज्तिमाई कब्र की खुदाई से 114 अफराद की लाशें मिलने का इम्कान। आलमी मीडिया के मुताबिक लाशें मुमकिन तौर पर हसीना वाजिद दौर के क्रैकडाउन में मरने वालों की हैं। इज्तिमाई कब्र की खुदाई का अमल अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से किया जा रहा है।